Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आप कहाँ पर मौजूद है आपके अपने चैनल, आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहाँ पर हम चला रहे हैं एक बहुत ही शानदार सा ईयर लॉन्ग कोर्स। और ईयर लॉन्ग कोर्स को भी मैं एससी वर्मा के साथ में पैरेलली करवा रहा हूँ, राइट। ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर मैं एससी वर्मा को आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में लाके दे रहा हूँ, होमवर्क की फॉर्म में लाके दे रहा हूँ। तो जल्दी अपन आज तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 6 वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 7 to 12 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पेज नंबर 10 वॉल्यूम 1 खोल लें आप और क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप वहां पर, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर ये रहा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको भी हालांकि दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स, टाइम एंड लेंथ, ठीक है, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फोर्स फंडामेंटल नहीं होती, लेकिन इसने फंडामेंटल लिया है। और क्या बोला है इसने कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 4 पार्ट है इसके, डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। देखो इसको मैं 2 तरीके से करवाता हूं। एक में दिमाग लगाना पड़ेगा, दूसरे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फिक्स एक फॉर्मेट होता है, वैसे कर लो, ठीक है। तो एक तरीका मैं बताता हूं आपको मैं। तो अपन ने अपन जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी रिलेशन कैसे डेराइव करते हैं, टू डेराइव अ रिलेशन, ठीक है। मुझे क्या मालूम करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, डेंसिटी को जनरली अपन रो से लिखते हैं, ठीक है। रो का फॉर्मूला इन तीनों की टर्म्स में निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दो आप, F टू दी पावर A, T टू दी पावर B, L टू दी पावर C। एक ही तरीका है। इसके बाद में मैं 2 लाइन के अंदर और सोल्व करके बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। तो दोनों तरीकों को देख लें आप। ये तरीका यूनिवर्सल है, चारों ही जो ABCD ऑप्शन है चारों में ये आप लगा सकते हो एक साथ। देखो तो क्या होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये मेथड आपको नहीं आता हो तो वीडियो ईयर लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट देखना जाके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने। जब भी फॉर्मूला डेराइव करना होता है भाई, रो को इन तीनों की टर्म्स में लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, रो विल बी डिपेंडिंग अपॉन फोर्स, टाइम एंड लेंथ। और अगर फोर्स, टाइम और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर का रिलेशन भी हो सकता है। भाई एफ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के साथ में, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, अपने को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर ए। कुछ भी हो सकता है, प्लस में होगा तो ऊपर आएगा, माइनस में होगा तो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से टाइम के साथ में भी रिलेशन होगा, इस तरीके से लेंथ के साथ में भी रिलेशन होगा। इसके बाद आप क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो आप, क्योंकि मुझे एबीसी निकालना है। रो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब m1 L-3 T0। ये मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। टाइम का होता है ये होल पावर a हो गया, फिर t टाइम का होता है t पावर b, लेंथ का होता है l, सो l पावर c। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ पावर कंपेयर करनी है। तो m की बेस सेम होता है तो पावर कैन बी इक्वेट, है ना, दोनों पावर को इक्वल कर सकते हैं। m की पावर क्या है 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, इधर देखो क्या है m की पावर 1 टू दी पावर a, तो a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से a आ गया 1। उसके बाद देखो l की पावर कितनी है -3, इधर देखो l की पावर कितना है a, और l है क्या +c, l टू दी पावर देख रहे हो यहाँ पर a हो गया और l टू दी पावर c, तो l की टोटल पावर कितनी आ गई a + c, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। ये होगी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से देखो मैं c लिख सकता हूँ, c कितना हो गया -3 -a, तो c की वैल्यू आ जाएगी -3 -1, तो c आ गया मेरे पास -4, ठीक है। a आ गया, c आ गया। तीसरी एक और इक्वेशन t को कंपेयर करो, तो t इक्वल पावर कितनी 0, इधर देखो t कितना है -2a, और t इधर कितना है +b। बस यहाँ से कर लो आप। a अपन ने निकाला था कितना 1, तो -2 × 1 +b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई देख लो यहाँ पर, तो b आ गया आपके पास कितना +2, तीनों आ गए। बस सीधा रिलेशन लिखे आप। तो देखो डेंसिटी का रिलेशन कितना हो गया मेरे पास, f टू दी पावर a, तो f टू दी पावर a हो गया 1। उसके बाद क्या है t टू दी पावर b क्या हो गया स्क्वायर, है ना, b की पावर 2, और तीसरा क्या है लेंथ टू दी पावर कितना आ गया -4। बस यहाँ से देख लो, आंसर मैच करवा लो आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 का a, देखो 7 का a आ गया F_L-4 और t स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। देखो इसी को अगर मैं देखो इसी वाले पार्ट को अगर मैं देखो वापस करवाऊँ, आपको ध्यान से देखना, इसी को लिख लो, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें आप। इसको देखो सेकंड मेथड करवाता हूँ मैं अब इसका। मैं इसको अपन और कैसे कर सकते हैं, देखो
इसको और कैसे कर सकते हैं अपन, देखो मेरे पास डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे इसको क्या करना है, सिंपल एफ टी और एल की टर्म्स में लेके आना है, सिंपल। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पिछले वाले में दिमाग नहीं लगाना है, फिक्स मेथड है। तो देखो इसको कैसे लिखा, मास को क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। भाई समझे आप, ये मास हो गया फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन अपॉन वॉल्यूम। देखो फोर्स तो फोर्स आ गया, डेंसिटी को फोर्स की टर्म में लिख दिया, फोर्स लेके आ गए अपन। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 T - 2। मुझे L और T भी तो चाहिए, L और T, तो देखो L1 T - 2। और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का कितना होता है, L, वॉल्यूम का कितना होता है, L क्यूब होता है ना। तो देखो यहां से कितना आ गया, तो F पावर 1, L की पावर देखो कितना आ गया -4, और T का पावर क्या आ गया, स्क्वायर। तो देखो वही आंसर आ गया मेरे पास, सेम ये आ रहा था ना, F1 L - 4 T स्क्वायर। ये ऐसे भी कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास क्या हो, सिंपल मेथड हो गया, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको, तो बाकी जो तीनों पार्ट है मैं इसी मेथड से करवाऊंगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं है, बस वो दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो इससे पहले वाला मेथड यूनिवर्सल मेथड है, वहां सीधा कर लो आप। चलो बी पार्ट करते हैं। देखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या पूछा इसने, बी पार्ट बोला है क्या कि प्रेशर को लेके आना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो फोर्स तो चाहिए मेरे को, प्रेशर के एक्सप्रेशन में फोर्स चाहिए और एरिया नहीं चाहिए, लेकिन एरिया का पता है मुझे क्या होता है, L स्क्वायर। तो देखो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल F पावर 1 L - 2। देखो 2 लाइन में हो गया, अदरवाइज वो पावर वाले से करोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा आपको, समझ में आ रहा था। F L - 2 आ गया आंसर आपके पास। देखो उसके बाद देखो सी, देखो सी वाला पार्ट देखो, हाँ सी वाला पार्ट क्या है, मोमेंटम। सी वाला पार्ट क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को भी पी लिखते हैं अपने ना, पर स्मॉल पी लिख देता हूं मैं मोमेंटम को। मोमेंटम होता है मास इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो क्या होता है, लेंथ क्यूब होता है, तो ये तो हो जाएगा मास को भी अपन ने लिखना सीखा था, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इंटू वी। फोर्स देखो क्या होता है, फोर्स तो फोर्स रहने देना है, एक्सेलरेशन अभी लिखा था अपन ने L1 T - 2, और वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। L1 से L क्यूब कितना बचा, L स्क्वायर। तो देखो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली कितना आ गया, फोर्स। बस इस तरीके से कन्वर्ट करो कि ये 3 वेरिएबल दिखे सिर्फ, बस काम हो जाएगा। तो फोर्स आ गया, उसके बाद L स्क्वायर आ गया, और T भी ऊपर जाके स्क्वायर हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, F L स्क्वायर T स्क्वायर डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। कौन सा है, सी पार्ट। सी में F और T आ रहा है। देख कुछ मिस्टेक कर दी क्या, प्रेशर इक्वल पावर, एक मिनट, प्रेशर क्या था, मोमेंटम था ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू, अच्छा वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी है ना, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो होता है मेरे पास L1 T - 1 होता है ना, वेलोसिटी, सॉरी। तो देख मेरे पास क्या आ गया, F एक्सेलरेशन हो गया मेरे पास L1 T - 2, और वेलोसिटी L1 T - 1, L1 से L1 कैंसिल, तो देखो क्या आ गया, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया, F तो है ही है, T - 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा FT। अब ठीक है ना, थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा। देखो मतलब मेरे से भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, मतलब आपको दिमाग पूरा खुला व्यवस्थित रखना पड़ेगा। तो गलती अगर हो रही है तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, चेक करो वापस कहाँ मिस्टेक करी है, तो वहाँ से आपका लर्निंग हो जाएगा हमेशा, वहाँ से हमेशा। यहाँ तो मैं आपको देखो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पूरी दुनिया देखने वाली है, अभी मिस्टेक कर दी ना, मिस्टेक कर दी, कहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टेक होती रहेगी जीवन के अंदर, सीखते चले जाओ। मैं भी भगवान नहीं हूँ भाई, कोई टीचर भगवान नहीं है, तो आप कैसे हो सकते हो चल समझ में आ गया। देख उसका डी पार्ट, देख डी पार्ट देखो, यहाँ पर डी पार्ट देखो, देख डी पार्ट क्या होगा, हाँ डी पार्ट इसने क्या बोला है, एनर्जी। डी पार्ट बोला है एनर्जी। देखो एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप, एनर्जी को वर्क डन लिख सकते हो। एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। और वर्क डन को क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो खत्म ही हो गया, F इंटू L। ले भाई फोर्स भी आ गया, L भी आ गया ना, ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, खत्म। ये लो खत्म, पैसा आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर।
कितना दे रखा है 10 मीटर। देखो आपको क्या कन्वर्ट करना है, सिंपल देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, इसने क्या बोला है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देख मैंने यहां पर क्या बोला, तो 10 मीटर को एक तरीके से इसको कंपेयर करो, देखो मीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मीटर को क्या लिख दो आप 100 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड को किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, तो सेकंड में कितने मिनट होते हैं, सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो 1/60 ये मिनट में कन्वर्ट हो गया ये स्क्वायर। तो देखो फाइनली कितना आ गया 10 × 100 × 60 का स्क्वायर हो रहा है ना, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, और ये कितना फाइनली कितना आ गया सेंटीमीटर अपॉन मिनट स्क्वायर। बस अब कर लो यहां से, तो फाइनली कितना हो गया 6 6 36 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसको आप बहुत लॉग को, इसके दोनों फिक्स तरीके हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा अपने को यहाँ पर, हालांकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका कन्वर्जन वाला, अपन जो यूनिवर्सल मेजरमेंट के अंदर कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो इसमें कन्वर्जन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। कौन सा वाला, n1 × m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b, t1/t2 पावर c, पर वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा थोड़ा, लेकिन वो फिक्स तरीका है जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। ये नया सिस्टम है क्योंकि सेंटीमीटर तो ग्राम सीजीएस में होता है, लेकिन मिनट किसी में होता नहीं है, तो ये न्यू सिस्टम हो गया एक तरीके से, न्यू सिस्टम हो गया। ठीक है, चलो लेकिन देख लो आंसर, देख लो कितना हो गया 36 × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद देखो 9th, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, आप इसको ट्राई करना उससे कन्वर्जन वाले से, अगर इसे समझ में नहीं आता, हालांकि ये इसी को फॉलो करें आप तो ये आपका इजियर अप्रोच रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या दिया हुआ है कि द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर। ओके ठीक है, स्पीड ऑफ स्नेल वीएस लिख रहा हूं मैं ना, वीएस दे रखा है आपको 0.020 माइल्स पर आवर। ठीक है, एंड दैट ऑफ लियोपर्ड, लियोपर्ड ही बोलते हो क्या, VL 70 लेपर्ड माइल्स पर आवर। कन्वर्ट दिस स्पीड्स इन SI यूनिट्स। इनको मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे माइल्स का मीटर के साथ रिलेशन पता होना का, माइल्स का मीटर के साथ रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। अब माइल्स का मीटर के साथ रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इसको देख लें आप कि 1 माइल, याद रखें आप ही कि 1 माइल इक्वल्स टू होता है आपका 1600 मीटर्स, या 1.6 किलोमीटर बोल दो आप। ठीक है, मीटर में करना है इसलिए, तो माइल का किलोमीटर से रिलेशन आ गया, तो माइल को क्या लिख सकते हो आप 1600 मीटर लिख दो आप माइल्स को, और आवर। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर यूनिवर्सल मेजरमेंट का वहां बताया था मैंने, एक आवर का इक्विवेलेंट सेकंड में वो होता है 0, सीधा याद रखो इसको आप, 0.3 मैंने याद करवाया था आपको, ये होता है 1 आवर इक्वल्स टू 0.3 × 10⁸ सेकंड। स्पीड, लाइट की स्पीड जो होती है उसको 10 से डिवाइड कर दो, देखो वही आ गया मेरे पास सेकंड में। बाकी देहातियों की तरह करो आप, 1 घंटे में कितने होते हैं, कितने सेकंड, सॉरी एक आवर में, सॉरी ये मतलब मेरे पास क्या है 1 ईयर, मैंने जो याद करवाया था मैं वो ईयर लगा था, एक याद करना 1 ईयर में, ये याद रख लेना आप, ये जो लोग पहली दफा देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया था ये याद रख लें, एक साल में इतने सेकंड होते हैं। 1 आवर में तो अपने को पता ही है भाई कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये क्या एक्चुअली में बहुत लोग बताते नहीं है, तो मुझे आता था, मैंने अपने हिसाब से निकाला था, इसलिए भावुक हो गया। ठीक है, याद कर लेना इसको, अपने को आवर और माइल्स की जरूरत है। चलो अब देख VS को चेंज करते हैं, VS इक्वल्स टू कितना है, देखो 0.020 इंटू माइल्स, माइल्स को लिख दो आप कितना 1600 मीटर, और आवर को लिख दो 3600 सेकंड, ये देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। बस यहां से क्या कर लो आप, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या हो गया मेरे पास 1000 आ गया नीचे, इसको काट लो आप, 2 से 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 9 36, ये हो गया 4 दूनी 8, ये 0 से 0 उड़ा दो, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8/9 इंटू 10⁻⁻²। ऐसे कुछ हुआ क्या, 8/9 10⁻²। इसको आप लिख सकते हो 80/9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब 89 जाए 81 होता है ना, तो 9 के आसपास देख हो जाएगा कुछ, ये 0.0089 आ रहा है, देख इसको मैं लिख सकता हूँ 9 9 जा
ये 8.9 अगर है, समझ में आ रहा है 9, इसको आप 0.89 लिख दो, एक काम करो, परफेक्ट 9 नहीं बन रहा है ना, 0.89 टाइम्स कटेगा और ये 10 टू पावर कितना हो गया -3। अब इसको डिवाइड कर लें आप, सॉरी 8.9 डिवाइड करोगे यार, डिवाइड करना 8.9, तो 80 डिवाइड बाई 9 कितना हो गया 8.9, और 8.9 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0.000089 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मेरे पास किसका, स्नेल का हो गया। अब लेपर्ड का देख लो आप, लेपर्ड का क्या होगा, देखो लिख लो इसको, फिर लेपर्ड बताता हूँ मैं आपको, लेपर्ड बताता हूँ। देखो लेपर्ड क्या होगा, लेपर्ड लोपर्ड लोपर्ड क्या पता क्या होता है यार, अंग्रेजों भारत छोड़ो देख VL, लेपर्ड का क्या हो जाएगा मेरे पास 70 माइल्स, 70 माइल्स बराबर कितना बोला मैंने 1600 मीटर एंड डिवाइडेड बाय 1 आवर, 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है 3600 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया 0000, 4 चौका 16, 4 9 36, कितना हो गया ये 7 चौका 28, ये हो गया 228 डिवाइडेड बाय, और तो कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसको काट लो, 9 9 27, 9 27 देख ले 3.31 आ रहा है क्या, 9 27 है ना, 9 3 जा 27, कितना बच गया 10, 9 बन जा 9, तो 31 के आसपास आ गया। देखो आ गया मेरे पास मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अपन, जल्दी से लिख लो इसको, फिर 10 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कि द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन अ कोलकाता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है आपको 75 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया है, मर्क्यूरी कॉलम का है ना। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स। जो प्रेशर है, आपने पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में हल्का फुल्का, अगर 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर इनफैक्ट, कि भाई एक मर्क्यूरी का कॉलम जो होता है वो एक प्रेशर, वो प्रेशर की इंफॉर्मेशन देता है मुझे कि मर्क्यूरी कॉलम की हाइट जो होती है, जैसे अपन उसके पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो तो फिश 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 हवा पड़ता है, तो उसके अंदर मर्क्यूरी में अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो मर्क्यूरी अपने आप क्या करता है, एक्सपैंड करता है, तो वो लेवल ऊपर उठता है बैरोमीटर के अंदर, ठीक है। तो लेवल से आपका प्रेशर का मेजरमेंट होता है ना, कितना लेवल है उससे प्रेशर का मेजरमेंट होता है। तो देखो यहाँ पर हाइट दी हुई है उस लेवल की, अब आपको एसआई और सीजीएस के अंदर निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। इसके लिए इसने क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, एक ही बात होती है ना। Hg मर्क्यूरी का स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 13.6 दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू दी हुई है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G। H हो गया हाइट, रो हो गया डेंसिटी, ये डेंसिटी जो होता है वो किसका होता है, मर्क्यूरी का। ये डेंसिटी किसका होता है, मर्क्यूरी का, और G है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर का। अब देखो यहाँ पर मुझे एसआई यूनिट के अंदर प्रेशर मालूम करना है, तो देखो प्रेशर एसआई यूनिट में लिखते हैं अपन। देखो इसके लिए मुझे H दिया हुआ है, G दिया हुआ है, रो मर्क्यूरी नहीं पता है, तो देखो रो Hg मुझे निकालना है। तो रो Hg कैसे निकालोगे, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक डेंसिटी Hg इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ Hg डिवाइड, ये आपने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी, आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आगे जाके पढ़ेंगे आप कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। तो यहां से देखो रो Hg आप लिख सकते हो, क्यों रो Hg निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी। तो रो Hg इक्वल्स टू हो गया स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय रो W। ये दे रखा है आपको 13.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रो Hg आ गया, ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटी का मतलब कितना हो गया, 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय रो Hg। ये रो Hg आ गया मेरे पास 13.6, कैलकुलेशन भारी हो जाएगी भाई, इंटू 10⁻³। उसके बाद में G की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8, बहुत ही भारी है भाई साहब। ये प्रेशर अगर आपको इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है,
है ना, इसको कैलकुलेट करोगे और ये 10⁻1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है, ये नियरली इक्वल टू उसकी वैल्यू आएगी। फिर भी मैं करके बता देता हूँ आपको, मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। देख यहाँ पर देखो क्या होगा मेरे पास, इसको नियर बाय कैलकुलेशन करते हैं अपन। देख ध्यान से देखना, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देख इसको सिंपल सा फंडा है। देखिए मेरे पास 7, इसको उसको उसके आसपास लिख दो आप, है ना। इसको जब भारी कैलकुलेशन आ जाए तो उसको क्या करो आप, मल्टीपल में लिखो आप, 0 के मल्टीपल में। देखिए इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं लिख दूँ 80, कैलकुलेशन ईजी होगी और कुछ नहीं। इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको कम कर दो 13, इसको मैंने बढ़ाया, इसको कम किया, इसको कर दो 10। देख समझ क्या कर दिया मैंने, मतलब बढ़ा दिया है। अब देख फाइनली क्या होगा मेरे पास, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके देखना आप कैलकुलेटर से, इतना ही बैठेगा। मतलब कभी मल्टीप्लाई में नियर बाय कैलकुलेशन करनी है, कुछ बढ़ाया तो कुछ घटा दो, तो ओवरऑल नियर बाय आंसर लाने की कोशिश करो। देख 13 × 8 कितना हो गया, 13 8 जा कितना होता है 104, 13 8 जा 104। एक 0 यहाँ पर है, ये -2 है, तो एक 0 ये हो गया, तो -1 हो गया, -1 और 4 0, -1 और 4 0 कितने होते हैं +3, ठीक है +3। तो ये हो जाएगा 1.04 × 10⁵5 पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है मेरे पास आंसर, ये देखो आ गया 10 × 10⁴ ये आ गया मेरे पास। देखो इसको 1 10 और यहाँ तो 10.4 × 10⁴ आ गया नियर बाय आंसर एकदम बिल्कुल। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करें, बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन। देख उसके बाद इसने क्या बोला, अब आपको क्या करना है, सीजीएस में भी करना है। तो ये तो हो गया मेरा एसआई के अंदर। अब सीजीएस में, तो सीजीएस में कल मैंने आपको बताया था, देखो पास्कल मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे किसको, अब मुझे यहां पर देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करना है किसमें, डाइन, सीजीएस का मतलब क्या हो गया, डाइन, न्यूटन बराबर होगा डाइन में, और मीटर किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कल अपन ने देखा था कल वाले लेक्चर के अंदर कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में अब इसको कन्वर्ट करो आप, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो डाइन में कन्वर्ट करते हो तो 10⁵5 डाइन होता है, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन भी करवाया था ये, कल वाला लेक्चर कौन सा था आपका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसके अंदर मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था मैंने, वो वाला लेक्चर। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आ गया 10⁵5 और नीचे हो जाएगा 10⁴ और ये होगा डाइन पर सेंटीमीटर का 10⁴ से कैंसिल। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 न्यूटन है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करा क्या आ गया, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब इसको मैं क्या करूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीजीएस में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो तो प्रेशर सीजीएस में कितना हो जाएगा, प्रेशर इन सीजीएस ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इन एसआई, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू ये कितना आ रहा है, देखो ये 10⁵ के आसपास आ रहा है, तो ये देखो 10 × 10⁵5 के आसपास आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देख आंसर देख कितना आ रहा है, आ गया 10 × 10⁵5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, देखो इसको जल्दी। फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। देख 100 वॉट को सीजीएस में चेंज करना है, देख 100 वोट को सीजीएस में चेंज करना है। देखो इसको करने के वापस तरीके हैं, कुछ सिंपल मेथड भी होते हैं, फिक्स फॉर्मेट है। वोट क्या है, एसआई, मुझे कहाँ जाना है, एसआई से सीजीएस में जाना है, मुझे कहाँ जाना है, एसआई से सीजीएस में जाना है। अब देखो इसका एक तरीका तो मेरे पास क्या है, कल मैंने सिखाया था आपको, वो एक पहले मैं लंबा मेथड बताता हूँ, फिर उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, बस 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, 5 मिनट भी क्या। देखो मुझे एसआई से जाना है, किसमें, सीजीएस में जाना है, तो देखो सबसे पहले मैंने N1 इसका मैग्नीट्यूड कितना है 100, मुझे सीजीएस में मैग्नीट्यूड मालूम करना है। एसआई के अंदर मास किस में होता है, मास किलोग्राम में होता है, ऐसे टेबल बना हुआ। लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है।
टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। इधर देखो आप, इधर मास किस में होता है, सीजीएस में, ग्राम में होता है। लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ऐसे टेबल बना लो, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। इस तरह से क्वेश्चन करना मैंने सिखाया है आपको कल वाले लेक्चर के अंदर, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन वाले पार्ट के अंदर। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या है, दोनों तरफ सेम रख लो आप, सेम यूनिट, मतलब ग्राम है इधर भी ग्राम, या इधर किलोग्राम है इधर भी किलोग्राम, जैसे भी करना। इसको लिख लो आप 10⁻³ ग्राम। मीटर, मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला, फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर मेरे पास क्या होता है कि N2 का फॉर्मूला क्या होता है, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। अब ABC मुझे निकालना है, तो ये कौन है भाई, पावर है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है M1/L2 T-2/T, क्या हो गया M1/L2 T-3। तो देखो ये हो गया मेरे पास A, ये पावर हो गई मेरे पास B और ये पावर हो गई मेरे पास। अभी इसको एक लाइन में भी करके बताऊंगा मैं, पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आता है कि भाई एक फिक्स मेथड बता दो ताकि कुछ सोचना नहीं पड़े, तो जिनको दिमाग नहीं लगाना है फिजिक्स छोड़ देना है यार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक एक लाइन के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। देख तो अब N2 कितना हो जाएगा, तो N2 बराबर देख कितना हो गया N1 कितना है 100, M1/M2 देख कितना हो जाएगा 10⁻³ अपॉन, ठीक है, और M1/M2 पावर A कितना है 1, लेंथ 100/100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर B कितना है, B का मतलब हो गया 2। उसके बाद में देखो आप टेम्परेचर सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितना आ गया -3, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, सेकंड कैंसिल। तो देख N2 इक्वल्स टू कितना आ गया 100 इंटू ये क्या हो गया 10⁻³ हो गया, और इधर कितना हो गया 10⁻4 हो गया। दिख रहा है ये, अरे समझ में आ रहा है भाई, ये 10⁻4, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻7। तो देख आंसर फाइनली, देख आंसर क्या है मेरे पास यहाँ पर। अगर यहाँ पर आंसर मैच करवाओगे तो 100 वॉट बराबर कितना होता है, ये इतना, कितना 100 इंटू 10⁻7। और वॉट क्या होता है, अगर मैं वॉट को लिखूँ तो वॉट होता है जूल पर सेकेंड, और इसको सीजीएस में लिखोगे तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग पर, है ना, जूल सीजीएस में कितना होता है अर्ग। तो इसको क्या लिखो, सीजीएस में अगर यूनिट लिखोगे तो क्या आ जाएगा ये अर्ग। ये सब बताया मैंने लास्ट ईयर लॉन्ग वाले लेक्चर के अंदर, तो अर्ग पर सेकेंड ये कन्वर्ट हो गया। देख आ गया आंसर, देख आ गया होगा 10.9 आ रहा होगा, देख आ रहा है 11 का आंसर 10.9। अब इसको एक लाइन में कैसे करना है, देख मुझे क्या करना था, 100 वोट को चेंज करना है ना, वोट क्या होता है जूल पर सेकेंड होता है। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में, याद रखो आप, एक जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग। तो जूल को तो अर्ग में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकंड तो सेकंड ही होता है भाई, सीजीएस में भी लो भले एसआई में लो, सेकंड होता है। देख कन्वर्ट हो गया, आंसर भी आ गया, सेम आंसर आ गया एक लाइन के अंदर आंसर। कल मैंने आपको जूल, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं और एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं, ये याद कर लो आप, थोड़ी क्या जिंदगी आसान हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख क्या आएगा, हाँ गया कि द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी जो भी है फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड, है ना, फर्स्ट साइंस फिजिक्स प्रैक्टिकल जो भी लिखा हुआ पता नहीं क्या है भाई, वर्मा साहब बहुत भारी हैं। कुल मिला के फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड जो इंडियन कॉलेजेस में होता है वो 100 मिनट होता है, मतलब टाइम दिया हुआ है कुछ, कितना 100 मिनट एक टाइम दिया हुआ है। ऑल राइट, एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज, इसको मुझे कन्वर्ट करना है माइक्रो सेंचुरी के अंदर, माइक्रो सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट करना है। और उसने क्या दिया हुआ है कि एक जो माइक्रो सेंचुरी जो होती है वो किसके बराबर लिखा हुआ है इसने, 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर्स के बराबर होती है। हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। ऐसे वर्मा साहब हर क्वेश्चन के लास्ट में कुछ ना कुछ उंगली कर देते हैं, ये अपने रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करवाते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, और उसका आंसर नहीं दिया होता है
जैसे इसने क्या बोला कि हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। अब कल कोई रात को सोया ही नहीं, अब भाई 0 लिख देगा आंसर। कोई 7 घंटे सोया तो 7 घंटे के हिसाब से तो आंसर अलग अलग आएंगे, इसलिए आंसर नहीं मिलेगा इसका। पर मैं तरीका बता दूंगा, एक्चुअल में अपने कल रात कितने सोए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। चलो कन्वर्जन मैंने सिखाया था आपको। देखो मुझे 100 मिनट को माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है, तो जो दिया होता है उसको ऐसा कैसा लिखो आप, 100 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। अब जो चाहिए होता है, मैंने क्या बोला, जो भी चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई करो। माइक्रो सेंचुरी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और माइक्रो सेंचुरी से मैंने डिवाइड कर दिया। जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैंने आपको सिखाया है। इसका कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में जाना और कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, वहां मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए वहां पर मैंने। चलो हो जाएगा उससे। तो ये देखो 100 इंटू 60, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये सेकंड में था, ये माइक्रो सेंचुरी में मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसको यू का रहने दो। नीचे वाला जो माइक्रो सेंचुरी है उसको आप कन्वर्ट करके लिख दो। अब नीचे वाला माइक्रो सेंचुरी क्या होता है, माइक्रो सेंचुरी का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर्स, ठीक है। और ये माइक्रो सेंचुरी अपना है ये जिसमें मुझे कन्वर्ट करना था, और यहां पर मेरे पास क्या है, ये सेकंड है। अब फाइनली यूनिट मेरी क्या आएगी, माइक्रो सेंचुरी आएगी। तो देखो इसको ईयर्स को भी क्या करो, सेकंड में कन्वर्ट करो, ताकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये नीचे वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, सिंपल मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया ये 6000 सेकेंड डिवाइडेड बाय, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इंटू 100। एक साल में कितने सेकंड होते हैं 0.3। ये कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट होगी, अदरवाइज आप यहाँ अगर आपने लिख दिया है पर 365 इंटू 24 इंटू 3600, वो भी डिनोमिनेटर में हो लग गया भाई साहब, समझ में आ रहा है। ये इतने सेकंड होते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और ये क्या आ गया माइक्रो सेंचुरी आ गया, ठीक है। बस को सॉल्व कर लो आप यहाँ पर। ये 0.3 कितना हो गया, एग्जैक्ट आंसर आपका 0.312 होता है, कुछ ये 0.312 होता है। अगर नीचे मेरे पास क्या है 0.312 है, तो ऊपर आंसर जो एक्चुअल अपना आंसर है उससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा अपना। सोच के देखो, ये एक्चुअल में 0.3 की जगह 0.31 होता है, तो थोड़ा सा जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा। चलो देख लेते हैं आप, 3 2 जा 6 कितना हो गया 2000, देख लो 1 2 1 2, देख फाइनली कितना आ गया, ये हो गया 200 और 10⁻8 और इधर 10⁻6, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 10⁻2। तो ये हो गया मेरे पास कितना 2 माइक्रो सेंचुरी। ये आंसर आ गया मेरे पास 2 माइक्रो सेंचुरी, और इससे थोड़ा सा आंसर कम आएगा। देख लो 2 के आसपास आंसर आ रहा होगा आपका, आ रहा है 1 पॉइंट, मैंने कहा थोड़ा सा कम आएगा, तो 1.9 माइक्रो सेंचुरी, ये आ गया मेरे पास आंसर आ गया। याद कर लो, एक साल में 0.3 इंटू 10⁻8 सेकंड्स होते हैं, इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा, राइट। तो ये अपने 7 to 12 क्वेश्चन हो गए आपके पास। चलो और बस इस तरीके से करते रहे आप, और क्वेश्चन करवा दूंगा नेक्स्ट। और ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर जो लिख लिया इसको आपने, लिख लिया, ठीक है। सो आई थिंक दोस्तों आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो चीज़ें बताई इसके अंदर अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखें आप, उसमें आप बारी बारी से आए आप, यही प्लेलिस्ट आप यही वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट के अंदर मैं कुछ लेक्चर्स भी ले रहा हूँ, उसके बाद में एससी वर्मा के मैं होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ, और वही उसका वीडियो सोल्यूशन जस्ट उस वीडियो के बाद में, जहां पर होमवर्क दिया था उसके जस्ट नीचे आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, राइट। तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी 1 by 1। बस आपको क्या करना है, ट्यून्ड वे में इस चैनल को देखना है, ट्यून्ड वे में लोगों को जोड़ना है। और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, लोगों बीच में पहुंचा दें जिन लोगों को वाकई इसकी जरूरत है। और चैनल को अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना घंटी बेल आइकन को प्रेस किए हुए अगर देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और इस गुनाह की सजा आपको बहुत बड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर बैठे भाई साहब कॉपी पेन लेके, वो भी। सो राइट यस, वापस मिलते हैं कल सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock। लेक्चर्स आपको पसंद आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता के जरूर जाएं यार कि आज लेक्चर बहुत ही वाव था। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम, बाय।